प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 13 तक। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभों के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों और दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाएं। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश ना रहने दें, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 से लेकर 36 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहने लगे,
यह कोई प्रेत है। डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास लेकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया है। आज के पाठ में हम दो मुख्य बातों को देखते हैं और उन्हीं बातों पर मनन चिंतन करते हुए एक बार अपने बुलाहट और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास पर मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। आज के पहले पाठ में दो मुख्य बातें हैं और वो है ईर्ष्या और विनम्रता। क्रिस्तीय जीवन को निभाने के लिए और उसे जीने के लिए इन दोनों बिंदुओं पर गहन रूप से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है और इन्हीं दो बिंदुओं पर आज हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत होता है, जिनके द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईर्ष्या विनाशकारी रूप बन सकती है। हम आज के पहले पाठ में पढ़े जहां पर मिरियम और हारून जो मूसा के अपने सगे भाई थे, जब उनका विवाह किसी अन्य जाति की कन्या से होता है तो वे भुनभुनाने लगते हैं, उसके विरुद्ध कहने लगते हैं। यहां पर वे ना केवल मूसा के विरुद्ध कहने लगते हैं बल्कि मूसा से ईर्ष्या करते हुए एक सवाल पूछते हैं। वचन कहता है, मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा द्वारा बोलता है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? स्पष्ट शब्दों में वचन कहता है, वे दोनों कहते हैं, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या प्रभु ने हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे मूसा से ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या करने के कारण वे ईश्वर की बुलाहट, जिसे मूसा ने ईश्वर के द्वारा प्राप्त किया था, उसको नीचा समझते हैं। ईर्ष्या के कारण वे उनके प्रति नीची सोच रखते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि मिरियम को कोढ़ हो गया। कितना भयंकर रूप उसके जीवन में आता है। यहां पर हमें ध्यान देने की बात है कि मिरियम और हारून की जो घमंड थी वो ईर्ष्या उनके आध्यात्मिक घमंड का कारण बनती है। वे आध्यात्मिक घमंड करने लगते हैं कि उनके जीवन में भी ईश्वर की उनकी बुलाहट है। हम याकूब के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 15 और 16 में पढ़ते हैं, जहां पर याकूब कहता है, इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती बल्कि वह पार्श्विक और शैतानी है। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। संत पेत्रुस स्पष्ट शब्दों में हमें कहते हैं कि जहां पर ईर्ष्या और स्वार्थ होती है वहां पर हर प्रकार की बुराई पाई जाती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ख्रिस्त बुलाहट में ईर्ष्या के कारण
हम देखते हैं कि हम अविश्वासी बनते हैं, दूसरों के प्रति निंदा करते हैं, दूसरों के प्रति हमारी सोच गिर जाती है और ईर्ष्या का भयंकर परिणाम हमारे जीवन में आने लगता है। सूक्ति ग्रंथ के रचयिता अध्याय 6 वाक्य संख्या 16 से 19 के बीच में ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले गुनाहों को हमारे सामने रखते हुए कहता है, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है, घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठ साक्षी और भाइयों को झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। हम देखते हैं कि ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति के जीवन में सोचने की क्षमता गिर जाती है, वह ईश्वरीय योजना को समझने में असमर्थ हो जाता है और भयंकर पाप के भागी बनता है। और आज का पहला पाठ उसी के प्रति हमें सचेत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है मूसा की विनम्रता। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि मूसा की महानता इस बात से प्रकट होती है कि जब उसके अपने भाई बहन उसके प्रति निंदा करते हैं तो वह उसका प्रत्युत्तर नहीं देता है, ईश्वर उसके बदले में उसका प्रत्युत्तर देता है। यह मूसा की विनम्रता को हमारे सामने प्रकट करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया, दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम देखते हैं कि मूसा अपना प्रत्युत्तर नहीं देता है, बल्कि ईश्वर मूसा के लिए अपना प्रत्युत्तर देता है और उन्हें दंड देता है। मिरियम को दंड देता है, उसे कुष्ठ रोगी बना देता है, उसका शरीर गलने गलने को हो जाता है। हम पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 5 और 6 में पढ़ते हैं, जहां पर पेतरुस कहते हैं, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। विनम्र होना, विनम्र स्वभाव को धारण करना मनुष्यों को ईश्वर के नजदीक लेकर के जाता है। और यही बात को आज हम पहले पाठ में देखते हैं। प्रभु स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है कि कैसे हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए विनम्र बनना आवश्यक है, क्योंकि विनम्रता ही हमें सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ाती है, जो ईश्वर के दृष्टिकोण में मूल्यवान होता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें विश्वास और संकट के समय अपने जीवन को गहराई से ईश्वर में उतारने के लिए एक जीवंत उदाहरण देता है। यहां पर प्रभु पानी पर चलते हुए यह बताने की कोशिश करता है कि जब मनुष्य अपने संकट में ईश्वर को पुकारता है तो वह उनकी ओर आता है, और उसी का एक जीवंत उदाहरण आज हमारे सामने मिलता है। आज के सुसमाचार में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात है, संकट में विश्वास की परीक्षा होती है। क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए बहुधा हम बहुत सारे संकटों का सामना करते हैं, और यही वह समय होता है जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। और जो व्यक्ति प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का